नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल। पूर्व सीएम हरीश रावत से पूछी कुशल क्षेम। बाजपुर में हादसे के बाद से भर्ती है हॉस्पिटल में। सीएम धामी की बढ़ी डिमांड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी प्रचार। स्टार प्रचारक के तौर पर भरेंगे हुंकार। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा विस्तारीकरण, इसके लिए खर्च होंगे 12 लाख रुपए। मंत्री आर्य ने कहा केंद्रों का स्वरूप बदलना जरूरी। उत्तराखंड में बेहतर हुई ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी। प्रदेश में व्यवसाय और विकास कार्यों की बढ़ी प्रगति, पर्यटन को मिला बढ़ावा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किए भगवान भद्र विशाल के दर्शन। धाम की अलौकिक सुंदरता को देख हुए अभिभूत। देश की एकता, अखंडता और शांति की प्रार्थना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ये धरा हमारी नहीं है, हमें इसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये कोविड चुनौती से कहीं ज्यादा गंभीर और भयंकर है। उपराष्ट्रपति वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम वाली पहल के समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत की कुशलक्षेम उन्होंने पूछी। पूर्व सीएम बाजपुर में हादसे के बाद जॉली ग्रांट अस्पताल में भर्ती हुए थे। चिकित्सकों के अनुसार पूर्व सीएम के कमर और गर्दन में चोट है। डोईवाला जॉली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई के अधिकारियों ने नोटिस रिसीव कराया। हरीश रावत ने फेसबुक पेज पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था भी आई। सीबीआई के दोस्त आया, उन्होंने मुझे एक नोटिस सर्व किया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मां गंगा के प्रति आस्था को बनाए रखने और विश्व प्रसिद्ध बीटल्स ग्रुप को समर्पित गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विदेशों में आने वाले बीटल्स ग्रुप के प्रेमी भारत की लोक संस्कृति से जुड़ सकें। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध भावातीत ध्यान के गुरु महर्षि महेश योगी के शंकराचार्य नगर 84 कुटिया में स्थापित पर्यटक स्थल को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, जो कि 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। जिसके शुभारंभ अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल और महेश योगी की 84 कुटिया सहित महेश योगी और बीटल्स ग्रुप से जुड़ी फोटो गैलरी भी देखी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया है। 1 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच मुख्यमंत्री इन तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी हुंकार भरेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मुख्यमंत्री से चुनाव प्रचार करने के लिए समय मांगा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री की इन 3 राज्यों में डिमांड के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 नवंबर से 28 नवंबर के बीच अपने समय के मुताबिक इन तीनों राज्यों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड के भगवानपुर ब्लॉक में विकास कार्य को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरम पूरा नहीं होने के चलते भगवानपुर कांग्रेस विधायक भड़क गए, जिसमें विधायक का पारा गर्म हो गया और बैठक कोरम पूरा करने पर ही रखने की बात कही गई। हालांकि ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल पर भी बीडीसी सदस्यों ने सूचना न देने का गंभीर आरोप लगाया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख और विधायक में गर्मा गर्मी देखने को मिली। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख से पूछे गए सवालों का खुद ब्लॉक प्रमुख पर जवाब नहीं बना और मीडिया के सामने चुप्पी साध ली। हालांकि कांग्रेस विधायक ने संबंधित अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। देखिए, आज की जो बैठक थी वो विकास कार्यों को लेकर थी और जितने भी विकास कार्य मतलब जितने भी अधिकारी हैं वो सभी आए हैं। उनमें से कुछ थे ऐसे अधिकारी जो नहीं आए थे, तो उनको भी प्रस्ताव दे दिया जाएगा आज कि वो अगली बार मीटिंग में ज़रूर आएँ और जितने भी सदस्य सबकी बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो उनकी समस्याएं को सुने और उनकी समस्याओं का। देखिए, वाकई व्यवस्थाओं की बहुत कमी थी। पहली बात तो हमारे पत्रकार साथियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी। हमने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, खंड विकास अधिकारी को अगली बार से हमारे पत्रकार साथियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और सबके पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। कम से कम चाय पानी की व्यवस्था तो सभी के लिए कराई जानी चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की समस्याएं आई कि उनके प्रस्ताव जो बीडीसी की बैठक में लिए गए थे न तो उन पर तो कोई कार्य कराया गया है, यदि कहीं कार्य कराया भी गया है तो उस क्षेत्र पंचायत सदस्यों को न तो सूचना है और वहाँ कार्य से संबंधित न बोर्ड लगाया गया है और न प्रस्तावक के रूप में क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम लिखवाया गया है। बीडीसी सदस्यों को पता ही नहीं है कि उसके गांव में क्या काम होना है, कैसे होना है, क्या वही मैंने बात की। तो निश्चित रूप से आज डीपीआरओ साहब भी यहाँ पर हैं, बीडी साहब भी हैं और हमारे जिला विकास अधिकारी भी यहाँ पर हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से। द्वाराहाट अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा के टोनागिरी मंदिर में द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने पूजा अर्चना की। साथ ही विधायक बिष्ट ने दूनागिरी मंदिर प्रांगण में टाइल्स और टीन शेड के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और 4 सोलर लाइट, तीर्थयात्रियों के विश्राम के लिए 5 बेंच की घोषणा देने की घोषणा की। स्थानीय ग्रामीणों ने द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट का आभार जताया। खबर चंपावत के लोहा घाट से है, जहां जिला बाल विकास विभाग के द्वारा शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल आई छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीडीपीओ मंजू लता ने कहा कि सरकार के द्वारा बेटियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। नौकरी में भी बेटियों को आरक्षण दिया गया है। हमारे जो
चाहे केंद्र सरकारों चाहे राज्य सरकारें हों, विभिन्न तबकों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं, जिससे कि हमारे समाज में एक जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए, वो जो समाज में अंधविश्वास था उसको दूर करने के लिए आज बाल विकास द्वारा युवा भवन में तो यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं ने अपने प्रतिभा किया, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ जो उनके अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में उनको बताया गया। और जितने भी बच्चे आए हैं स्मृति स्कूलों से, बहुत सुंदर, बहुत होशियार बच्चे हैं और बहुत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं समस्त बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समस्त बच्चों ने जो आज अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो सराहनीय था। लोहाघाट के एक संयुक्त रूप से बालिका बचाओ के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत यहाँ पर एक लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बच्चों द्वारा बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम यहाँ दिए गए हैं। बच्चों की प्रतिभाएं अनेक स्थानों पर हैं, अलग अलग मैदान में हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं। ये यहाँ पर सब एक मंच में देखने को मिली। हम इन बच्चों के लिए आगे भी निरंतर कार्य करेंगे। लोहाघाट में एक नेपाली दंपति ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में दोनों को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नेपालगंज निवासी किशोर लामा अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ काम की तलाश में आया हुआ था। दंपति नेपाली होटल में रुका हुआ था। दंपति का बेटा के द्वारा दूसरे के द्वारा विषाक्त पदार्थ देने की बात कही। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दंपति का उपचार जारी है। कोई हिस्ट्री पता चल रही है कि इनको दिया क्या है, बस ये बता रहे हैं कि इनको किसी बोतल में कुछ दाव पिलाया जब जबरदस्ती। तो अभी पॉइजन का सोर्स है पता नहीं कि क्या लिया है। अभी के लिए जो महक से जो भी इनकी स्मेल से लग रहा है उस हिसाब से अभी लवाज वगैरह कर रहे हैं ताकि जो अंदर बैठना उसको निकाल सके। तो बाकी देखते हैं, फिर हमारे फिजिशियंस आएंगे वो बताएंगे इस चीज़ के लिए। बाकी स्थिति अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किस तरह का है, कितने में उसका असर आएगा कुछ नहीं उसका बोल सकते अभी हम ना। लक्सर पुलिस ने 10 लाख रुपए की अवैध स्मैक के साथ स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। स्मैक तस्कर से 104 ग्राम अवैध स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित 400 रुपए की नकदी बरामद की गई है। आरोपी स्मैक तस्कर को पुलिस टीम ने डोसनी पुल के पास से गिरफ्तार किया है। स्मैक तस्कर आरिफ लक्सर के ही जैनपुर खुर्द गांव का रहने वाला है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की। जसपुर में उद्यान विभाग के द्वारा मशरूम उत्पादन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें इंडो उच्च मशरूम परियोजना जोलीकोट नैनीताल के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को मशरूम उत्पादन करके आय दुगुनी करने का मंत्र दिया गया। मुख्य मशरूम विकास अधिकारी JC भट्ट के द्वारा मशरूम कंपोस्ट बनाने की तकनीक किसानों को अच्छी तरह समझाई गई। MS रोतेला ने मशरूम उत्पादन में रोग नियंत्रण की बारीकियों से अवगत करवाया। ये आज हमारा मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग दी गई है महिला समूह को। ये हमने जसपुर ब्लॉक ग्रुप में दी गई है और इसमें लगभग 50 लाभार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। उत्पादन के लिए है जो हमारा जिला हमारा उद्यान विभाग है, जिसमें हम जिला योजना अंतर्गत 80% छूट में महिला समूह को मशरूम उत्पादन के लिए मशरूम खाद और उसका स्पॉन जिसको बीज कहते हैं, जो मशरूम का बीज होता है उसको स्पॉन कहते हैं, उसको मिला के हम महिलाओं को देते हैं। एक महिलाओं को हम लगभग 5 टन दे सकते हैं और इसमें 80% छूट है। 1 टन में 12,000 का है टोटल। 1 टन में 100 बैग मिलते हैं। इसमें एक लाभार्थी को 2400 जमा करने पड़ते हैं, उससे उसको 100 बैग मिलते हैं 1 टन में। हमारे विभाग द्वारा मशरूम की कंपोस्ट बनाकर किसानों को वितरित की जाती है।
विशेषकर बटन मशीन की कंपोस्ट। लेकिन कुछ जिलों में 80% सब्सिडी पे कंपोस्ट उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि इंडोडज मशरूम परियोजना जिलीकोट में 50% सब्सिडी पर कंपोस्ट और स्पॉन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह आज का प्रशिक्षण कि हम बटन मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं उस पर आधारित था, जिसमें उपस्थित किसानों को उनसे संबंधित जानकारियाँ दी गई। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा क्षेत्र के बुजुर्गों को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया गया। साथ ही बुजुर्गों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर क्षेत्र के बुजुर्गों को सम्मानित करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं बुजुर्गों के द्वारा अस्पताल में इलाज में वरीयता देने और पर्ची काटने के लिए अलग से लाइन बनाने और जांच और ओपीडी में बुजुर्गों को वरीयता देने की मांग की गई। वहीं बुजुर्गों की मांग पर डॉक्टर सोनाली मंडल ने सभी बुजुर्गों को आश्वासन दिया। सरकार की मंशा हर तबके के व्यक्ति का सम्मान और हर तबके के व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण के तहत आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के सोनाली मंडल मैडम डॉक्टर और साथ ही हमारे चीफ फार्मासिस्ट राय जी द्वारा समस्त जो भी एक उम्र के बाद समस्या आती है उसके संबंध में हमारे जो बुजुर्ग जन हैं उनको विस्तार पूर्वक समझाया और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त कर्मचारीगणों का स्वास्थ्य विभाग के, जिन्होंने एक अच्छी पहल की है। तो हमारी नॉन कम्युनिकेबल जैसे हमने बीपी और शुगर की जांच हमारे यहाँ रोज एनसीडी क्लिनिक में होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों से यही रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आएँ और हॉस्पिटल में इन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और हमारी काउंसलर भी हर समय रेडी है, कोई भी समस्या हो मानसिक जैसे बात करने के लिए। वृद्धावस्था में यही होता है कि अपनी परेशानी या अपनी सुख दुख किससे डिस्कस करें। अगर थोड़ा बातचीत होती है, मन से खुश रहते हैं, तो उससे शरीर की आधा बीमारी उससे भी सही हो जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश में एकता, अखंडता और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नमूदरी और तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा संपन्न की और प्रसाद स्वरूप उन्हें बद्री तुलसी माला, बद्री प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किए। मंदिर परिसर में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने उपराष्ट्रपति को भोजपत्र पर अंकित बद्री विशाल की आरती, स्मृति चिन्ह और स्थानीय उत्पादों की टोकरी भेंट की। भू बैकुंठ धाम की अलौकिक सुंदरता को देखकर उपराष्ट्रपति अभिभूत दिखे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। उत्तराखंड में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, जिससे प्रदेश में व्यवसाय और विकास के कार्य प्रगति में है और पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में दिसंबर माह में होने जा रहे ग्लोबल उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तारीकरण किया जा रहा है और इसके लिए 12 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस खर्च में 4 लाख रुपए विभाग कैश खर्च करेगा, जबकि 8 लाख रुपए मनरेगा के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि समय के बदलाव के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप भी बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र के स्वरूप को बाल वाटिका के जैसे रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाने की ओर सरकार अग्रसर है।
आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण करने के दृष्टिकोण से हर जनपद अपने अपने तरीके से भी प्रयास करता है। विभाग की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से यह मदद लगातार जारी है। प्रथम चरण में कि हम 4 लाख की धनराशि जो है वो कैश और 8 लाख की धनराशि जो है वो मनरेगा के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़े स्तर पर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि जो है वो जिलों को आवंटित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र को CSR के माध्यम से भी जो है कई आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो हाईटेक बने हैं और ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो बाल बालिका के रूप में स्कूलों में खोले गए हैं उनको ज़रूर हम लोग स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की ओर जो है लगातार प्रयासरत हैं, जहां पर जिलाधिकारियों के माध्यम से भी एंटाइड फंड के माध्यम से भी या CSR के मद से भी या लोगों की स्वयं के द्वारा दान के माध्यम से भी हम लोग जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। नारसन ब्लॉक में पिछले 15 दिनों से चल रहा फल संरक्षण प्रशिक्षण का समापन हुआ। ये कार्यक्रम पिछले 15 दिनों से लगातार नारसन ब्लॉक में जारी था और इसका समापन जिला युवा कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान BDO नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के साथ अनेकों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों को बाजारों उत्पादनों को घरों में बनाने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को अचार, मुरब्बा और जैम जैसे चीजों को बनाए जाने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें इस प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया गया। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद चंद्र पांडे ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलता है और ऐसी योजनाएं और भी विभागों के द्वारा चलाई जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ट्रेनिंग जो है फल प्रसंस्करण जो प्रशिक्षण होता है वो चल रहा है, जिला योजना के अंदर है। हमारी 25 माता बहनों ने यहाँ पर जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की है इन्होंने यहाँ प्रशिक्षण लिया है। ये आज समापन है एक्चुअली इसका, कुछ दिनों पहले इसका उद्घाटन हुआ था, आज इसका समापन है। 15 दिन पूरे हो गए, प्रशिक्षण लिया है। अब तो ये जो प्रशिक्षक है ये बताएंगे उन्होंने कितनी मेहनत से काम किया और क्या इसका उपयोग करेंगे। उद्देश्य ये है कि अपने जो घर की चीजें हैं या अपना रोजगार शुरू करने के लिए इनको ये स्किल डेवलपमेंट हो जाए ताकि ये कुछ सामग्री जो है सुरक्षित रखना सीख जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका जो मेन उद्देश्य है कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो भी आदमी है उसे हर योजना का लाभ मिले, उसी का एक उदाहरण आप लोगों के सामने है। जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जो ग्रामीण परिवेश से लोग हैं जिनके पास जाने के लिए कोई रास्ता आज से पहले नहीं था, सरकार के लोग और उनका प्रशिक्षण उन तक पहुंच रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरा देश मेरी माटी प्रोग्राम के तहत उत्तरकाशी के 424 गांवों से इकट्ठी की गई मिट्टी के कलशों को विधायक गंगोत्री और जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने हरे झंडे दिखाकर देहरादून के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आह्वान पर पूरे देश में महोत्सव शुरू किया गया था, जिसके तहत पूरे देश के गांवों से मिट्टी इकट्ठी करके दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है। इसी के तहत जिला मुख्यालय में इन कलशों को स्थानीय लोगों की मौजूदगी में देहरादून रवाना किया गया। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।